नमाज के बाद कानपुर में बवाल। आखिर कौन है इस बवाल का जिम्मेदार? क्या पूरी तरह से सुनियोजित था कानपुर का बवाल? वीवीआईपी मूवमेंट के बाद भी फेल हुआ खुफिया तंत्र? क्या ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को फेल करने की थी योजना? देख रहे हैं इस उग्र भीड़ को। ये तस्वीरें हैं न्यू इंडिया की, ये तस्वीरें हैं राम राज्य की, जहां अब हिंदू मुसलमानों के बीच एक ऐसी खाई बढ़ गई है कि जो हिंसा को बढ़ावा दे रही है। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की, जहां शुक्रवार को नमाज के बाद बवाल हो गया। पथराव और फायरिंग के वक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, सीएम योगी शहर में थे, लेकिन पुलिस लोगों को सड़क पर आने से नहीं रोक सकी। ऐसा क्यों हुआ, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर लोग नाराज थे। मुस्लिम समुदाय के लोग यतीम खाना की सद्भावना चौकी के पास बाजार बंद करा रहे थे। तभी दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और पथराव शुरू हो गया, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बवाल इसलिए भी हुआ क्योंकि जुम्मे की नमाज के दौरान ज्यादातर मस्जिदों में हुई तकरीरों में कहा गया कि वे मोहम्मद साहब पर की गई किसी भी टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं मुस्लिम संगठनों ने बाजार बंद का आह्वान भी किया। पुलिस ने किसी भी इलाके में लोगों को नमाज के बाद प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन लोग सड़कों पर निकल आए और परेड चौराहा पर करीब 1000 लोग इकट्ठा हुए, जिसकी एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं। बवाल शुरू होने के बाद स्थितियां तेजी से बेकाबू हुई। पुलिस तंग गलियों में घुसकर कार्रवाई तक नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वहां हालात बेकाबू हो चुके थे। भीड़ उग्र थी। मुस्लिम समुदाय के लोगों में आक्रोश पनप रहा था। चेहरा देखकर लग रहा था कि वे कितने गुस्से में हैं। हालांकि करीब 4 घंटे तक चले उपद्रव के बाद स्थितियां काबू में आ गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और 18 उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया। कानपुर नगर के बेकनगंज थाना क्षेत्र के नई सड़क इलाके में आज जुमे की नमाज के बाद से कुछ लोगों ने वहां की दुकानों को बंद करने का प्रयास किया, जिसका विरोध दूसरे पक्ष के लोगों ने किया। इस बात को लेके जब आपस में टकराव हुआ और पत्थरबाजी की घटना हुई, इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच के जिस संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद था, स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया और घटना के तुरंत बाद ही वहां पुलिस आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पे पहुंचकर आवश्यक बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। इस घटना को शासन ने बहुत गंभीरता से लिया है तथा इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल को वहां भेजा गया है, जिसमें कि आज टोटल 12 कंपनी 1 प्लाटून पीएससी को वहां रवाना किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारीगण भी भेजे जा रहे हैं। वहां जिस भी व्यक्तियों ने वहां उपद्रव किया है उसकी पहचान की जा रही है। अब तक 18 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा हमें पर्याप्त मात्रा में वीडियो फुटेजेस मिल गए हैं, जिसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उपद्रवियों के साथ साथ जो षड्यंत्रकारी हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी तथा उनके संपत्ति को भी जब्त या ध्वस्त कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त वहाँ के सभी अमन पसंद लोगों से ये अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें तथा हमारा उपद्रवियों को पहचानने में हमारी मदद करें। इसके अतिरिक्त वहाँ के
अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि राउंड द क्लॉक पुलिस और प्रशासन की ड्यूटी लगे तथा हर हालत में शांति व्यवस्था बरकरार रहे। उत्तर प्रदेश शासन तथा उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी स्थिति में शांति व्यवस्था को भंग नहीं होने देगी। वहीं कानपुर उपद्रव पर सीएम योगी ने कहा है कि उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस बवाल की शुरुआत कैसे हुई बवाल की शुरुआत। जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग यतीम खाना के बाजार में आए, दुकानें बंद करने का दबाव बनाने लगे। दूसरे धर्म के लोगों ने दुकान बंद करने से मना किया था। नमाजियों के बीच शामिल कुछ अराजक तत्वों ने सबसे पहले चंद्रेश की हाता में घुसकर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया और भीड़ में शामिल अराजक तत्वों ने तमंचों से फायर भी किए। वहीं जानकारी होते ही पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा, ज्वाइंट कमिश्नर आनंद तिवारी भी मौके पर आ गए। पुलिस ने लोगों को नियंत्रित करने के लिए कई राउंड फायरिंग किया, लाठीचार्ज करके लोगों को गलियों में खदेड़ा गया। फिर भी लोग रुक रुक कर पथराव करते रहे। पुलिस ने पूरे एरिया की घेराबंदी कर दी है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए करीब 12 थानों का फोर्स मौके पर आ गया। इस पथराव में करीब 7 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पत्थरबाजों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन साजिश करने वालों की भी पहचान की जा रही है। इस विवाद के बाद से विपक्ष ने भी सरकार को अब आड़े हाथ ले लिया है और सीधा निशाना साधना चालू किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के नगर में रहते हुए भी पुलिस और खुफिया तंत्र की विफलता से बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा किए गए भड़काऊ बयान से कानपुर में जो अशांति हुई है, उसके लिए बीजेपी नेता को गिरफ्तार करना चाहिए। हमारी सभी से शांति बनाए रखने की अपील है। इसी बीच कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा, भाजपा ने भीड़ तंत्र के रूप में जो भस्मासुर पाले हैं वो अब रंग दिखा रही है। कितनी गंभीर बात है कि देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सभी कानपुर में हैं, उसके बाद भी वहां हिंसा भड़क गई। यूपी में कानून का राज अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आम जनता से अपील है कि कृपया शांति बनाए रखें। वहीं बवाल के बाद से सियासत भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। लगातार ट्वीट कर सरकार पर विपक्ष सवाल दाग रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है? किसने ये दंगा करने की साजिश को रचा है? क्या हिंसा पूरी तरह से सुनियोजित थी? 5 जून की बजाय आज बंदी और विरोध का दिन चुनने के पीछे कोई राजनीतिक संदेश था? हिंसा से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को फेल करने की योजना थी। वीवीआईपी मूवमेंट के बावजूद आज खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? इन सब के सवालों के जवाब जानना जरूरी है, ताकि ये पता लग सके कि साजिश क्यों की गई। अगर आपको भी हमारी ये खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।